नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। डिजिटल एसेट एक्सचेंज बाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि उसने मेजर स्टेबल कॉइन यूएसडीसी के विड्रॉल्स को टेम्पररी पॉज किया था। बाइनेंस की सीईओ चैनपेंग जाओ ने ट्विटर पर लिखा है, यूएसडीसी पर हमने विड्रॉल्स में बढ़त देखी है। बाइनेंस सीईओ ने आगे कहा है कि दो दूसरे क्रिप्टो टोकन्स पैक्स स्टैंडर्ड और बाइनेंस यूएसडी के साथ यूएसडीसी कॉइन की अदला बदली करने के लिए न्यूयॉर्क में किसी भी बैंक में ट्रेडिशनल डॉलर का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। जाओ ने ट्वीट किया, बैंक अगले कुछ घंटों के लिए चालू नहीं है। हमें उम्मीद है कि बैंक खुलने पर स्थिति बहाल हो जाएगी। उन्होंने आगे लिखा है, स्वैप्स 1:1 कन्वर्जन्स पर हैं, जिसमें मार्जिन और लेवरेज की किसी तरह की मौजूदगी नहीं है। हम भविष्य में और ज्यादा फ्लूइड स्वैप चैनल्स स्थापित करने की भी कोशिश करेंगे। इस बीच किसी दूसरे स्टेबल कॉइन BUSD, USDT और अन्य को विड्रॉ करने में संकोच ना करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। NFT की सेल्स में गिरावट और उथल-पुथल में एक वाइडर क्रिप्टो मार्केट के बीच टोकन वाले अवतारों में रेडिट का पुश एक रेयर ब्राइट स्पॉट रहा है और अब पॉलीगॉन बेस्ड इनिशिएटिव ने 5 मिलियन से ज्यादा मिंट किए कलेक्टिबल्स के साथ एक नया माइलस्टोन अपने नाम किया है। ड्यून डैशबोर्ड पर क्यूरेट किए गए ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार रेडिट कलेक्टिबल अवतार्स NFT इनिशिएटिव ने पिछले 24 घंटों में 5 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। वे हाई वैल्यू NFT कलेक्टर्स यानी वेल्स के बीच हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में टोटल 4.25 मिलियन से ज्यादा यूनिक वॉलेट्स हैं। इनमें से लगभग 3.95 मिलियन वॉलेट्स में एक रेडिट NFT है। पॉपुलर ऑनलाइन डिस्कशन प्लेटफॉर्म रेडिट ने जुलाई में NFT अवतारों को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की थी, जिसके बाद इथेरियम साइड चेन नेटवर्क पॉलीगॉन को फ्री और प्रीमियम दोनों अवतारों की पेशकश करने के लिए हाथ मिलाया गया था। ऐसे में आज तक बनाए गए ज्यादातर NFT साइट के हेवी यूजर्स को फ्री अवतार दिए गए हैं, जो लाखों अलग अलग कम्युनिटीज तक फैला हुआ है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। डेलॉयट की एक नई रिपोर्ट मेटावर्स द हाई पॉसिबिलिटीज एंड बियॉन्ड में कहा गया है कि मेटावर्स के भीतर इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज के की ड्राइवर्स में से एक वेब 3.0 की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को गति देने की क्षमता होगी। डेलॉयट इंडिया के पार्टनर एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर लीडर जेहिल ठक्कर ने कहा, मेटावर्स इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, वीडियो और एनिमेशन में भारत के बड़े टैलेंट पूल के लिए नए रास्ते खोलने वाले इंडियन मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए एक की सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का एक नया सेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को संचालित करेगा और कस्टमर एक्सपीरियंस को आगे बढ़ने के लिए परिभाषित करेगा। जबकि डेलॉयट इंडिया के कंसल्टिंग पार्टनर अश्विन वेलेडी का कहना है कि बिजनेसेस इन तकनीकों को अपनाना जारी रखेंगे अगर ये उचित लागत पर बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए उनके विजन को सक्षम बनाता है। वहीं दूसरी खबर में डीफाई यील्ड प्रोटोकॉल ने क्रिप्टो स्पेस में सफलता का अनुभव करने के बाद डाइपियस में पूरी तरह से रीब्रांडिंग की घोषणा की है। अनुभवी टीम ने पिछले कुछ साल में जो कुछ डेवलप किया है उसको रिप्रेजेंट करने के बेस्ट तरीके के साथ आने के लिए कई महीनों के शोध का आयोजन किया गया। DYP डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की शुरुआत में एक DeFi प्रोटोकॉल के रूप में शुरू हुआ, जो 3 अलग अलग ब्लॉकचेन पर कमाई के अवसर प्रदान करता है। हालांकि ये शुरू से ही साफ था कि ये इससे कहीं ज्यादा डेवलप होगा। असल में टीम ने कई DeFi प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम बनाने की मांग की है। न्यूली रिब्रांडेड डाइपियस DYP टूल्स को इकोसिस्टम की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक के रूप में रखता है। डाइपियस लॉन्च पैड के लिए भी वही है, जो डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट में कैपिटल जुटाने और डाइपियस के ग्लोबल कम्युनिटी के संपर्क में आने में मदद करके नए प्रोजेक्ट्स का समर्थन करता है। ओवर टू यू संदीप। कैनेडियन सिक्योरिटीज एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी CSA द्वारा निर्धारित नए गाइडलाइंस के अनुसार कनाडा में ऑपरेटिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ऑपरेशनल कैश से यूजर्स फंड्स को सेग्रीगेट करना होगा और साथ ही मार्जिन ट्रेडर्स को आगे बढ़ने के लिए लिवरेज की ऑफरिंग भी बंद करना होगा। CSA पूरे क्षेत्र में सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। CSA ने सोमवार के एक बयान में कहा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को एप्रोप्रिएट क्वालिफाइड कस्टोडियन के साथ कनाडा बेस्ड यूजर्स का असेट रखने की भी जरूरत होगी। कस्टोडियंस को क्वालिफाइड माना जाता है अगर वे कनाडा, US या
इसी तरह के जुरिस्डिक्शन में रेगुलेटेड होते हैं। सीएसए रेगुलेटर्स ने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस को चेतावनी दी कि वे किसी भी क्रिप्टो करेंसी को फैसिलिटेट न करें जिन्हें सिक्योरिटी माना जा सकता है, एक डेजिग्नेशन जो रेगुलेटर्स का कहना है कि जिसमें स्टेबल कॉइन शामिल हो सकते हैं। ये साफ नहीं है कि नए प्रोविजंस कब प्रभावी होंगे। वही रुक कर दे दूसरी खबर की ओर। FTX क्रिप्टो एक्सचेंज के कोलैप्स से बिटकॉइन और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को अपनी होल्डिंग को सेल्फ कस्टडी में मूव करने की जरूरत बढ़ गई है। इन्वेस्टर सेंट्रलाइज एक्सचेंज एंटिटीज से साफ तौर से सावधान है, जिनमें से कई पर इंसॉल्वेंट होने और फ्रैक्शनल रिजर्व्स चलने का आरोप लगाया जा रहा है। अब स्पेस में एक और प्रमुख व्यक्ति इन्वेस्टर्स को अपनी होल्डिंग सुरक्षित करने के बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में चेतावनी देने के लिए आगे आया है। एक चौंकाने वाले मूव में एक एक्सचेंज के सीईओ ने यूजर्स को सलाह दी है कि वे अपनी क्रिप्टो करेंसीज को एक्सचेंज से हटा दें। पैक्सफुल के सीईओ रे यूसिफ ने ट्विटर पर इन्वेस्टर्स को एक्सचेंज पर वैल्यूएबल क्रिप्टो नहीं रखने की चेतावनी दी है। पोस्ट में एक ईमेल के स्क्रीनशॉट को भी शेयर किया गया है, जिसे यूसिफ ने यूजर्स को भेजा था, जिसमें सलाह दी गई है कि वे अपनी सेविंग्स को पैक्सफुल या किसी दूसरे एक्सचेंज पर न रखें। ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। वेब 3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम फिर आपसे मिलेंगे। देखते रहिए 3.0 TV।